190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, चोरी का माल हड़प करने के लिए काबीना से मंजूरी ली गई। पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। खवारिज की मौजूदगी पर खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। रिंग लीडर अब्दुल्ला तुराब समेत 5 खारजी ठिकाने लगा दिए, 1 गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। आप लोगों को जादू तावीज नहीं सिखाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं मरियम नवाज हमारे पास भी आए। कल उनकी वीडियो देखी। आज अलकादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सवाल को हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वकास अकरम का कहना है सबसे बड़ी जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। कल भी कहा था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होगी। सेनेटर फैसल बाउडा कहते हैं एनसीए ने कहा था ये पैसा पाकिस्तान का है। इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। आला अदलिया में भी जाकर ये फैसला खत्म नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई वाले दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा। इन्हें मायूसी होगी। आज के फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत शख्सियत है। बानी पीटीआई को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई ने मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया था। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। उनकी मौजूदगी में पंजाब हुकूमत फरागोगी चला रही थी। पीटीआई ने सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब। कहा, इत्तेहाद से कौमें बनती हैं, अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं करती। सिंध असेंबली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई थी। तारीख और सकाफत को अपना कर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का अपोजिशन की आइन की बालादस्ती की तहरीक में शामिल होने का ऐलान। महमूद खान अचकजई ने कहा, जल्द हम सब मिलकर इज्तिमाई दानिश से ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें हम सबकी भलाई हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ये इत्तेहाद इंतखाबी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए है, क्योंकि इसके सिवा मुल्क को आगे ले जाने का और कोई रास्ता नहीं है।
چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایڈیشنل ججز کی نامزدگی کے لیے 4 میں سے 2 ناموں پر اتفاق کر لیا گیا۔ سیشن جج عاصم خان اور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار راجہ انعام امین منہاس شامل۔ 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ جسٹس جبال مندوخیل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاستی املاک پر حملہ سیاسی سرگرمی نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنا جرم ہے۔ یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا، عسکری کیمپ آفیسز پر حملے ہوئے۔ جسٹس جمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا؟ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ جسٹس حسن نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی سنگین تھا، سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ پاکستان کے مقامی EO-1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹورل آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 لانچ کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ چین کے جیشوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ مشن پاکستان کے خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کی مد میں بڑی کامیابی ہے۔ EO-1 ڈیزاسٹر ریسپانس، زراعت، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی کی نگرانی میں مدد کرے گا۔ EO-1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ بھی کرے گا۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، جولائی تا دسمبر کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 21 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر خسارہ تھا۔ مسلسل 5ویں ماہ دسمبر 2024 میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ نومبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 68 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن سنبھل گئی۔ پہلے روز 4 وکٹ پر 143 رنز بنا لیے۔ 5ویں وکٹ پر 97 کی شرکت، سعود شکیل اور محمد رضوان کے نصف سینچریاں۔ شان مسعود 11، بابر اعظم 8، محمد حریرہ 6 اور کامران غلام 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دھند کے باعث پہلے سیشن کا کھیل متاثر ہوا۔ ٹیسٹ سیریز اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہیں۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ریڈ لائن BRT میں تاخیر کی ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال دی۔ شرجیل میمن نے کہا 9 مہینے کام بند پڑا رہا، اس وقت وزیر اعلیٰ کو نظر نہیں آیا کہ یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے۔ اب کار شو روم والے کہہ رہے ہیں پل بناؤ۔ انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے پورٹل پر شکایات کر دی ہے۔ کیا 2.5 ارب کا پل صرف کار شو روم والوں کے لیے بنائے؟ ریڈ لائن 2026 میں مکمل ہوگی، لیکن تاخیر ہوئی تو وجہ حکومت نہیں ہوگی۔ یورپ جانے کی خواہش نے مزید 50 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، جہاں بھاگ 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ 80 تارکین وطن کی کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی۔ مراکشی بندرگاہ کے قریب سمندر میں ڈوب کر بدقسمت کشتی میں گجرات کا عمر فاروق بھی سوار تھا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں عمر کے بھائی کا کہنا تھا حادثے سے پہلے بھائی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے تھے۔ فتنہ خارج کا انتہائی مطلوب ملزم اللہ خان عرف عبداللہ محسود کراچی سے گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کو اتحاد ٹاؤن سے پکڑا گیا۔ تعلق فتنہ خارج مفتی نور ولی عرف ابو عاصم گروپ سے ہے۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں گھروں میں کام کرنے والے گینگ نے 80 تولے سونا چوری کر لیا۔ سمارٹ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر لیا گیا۔ ترجمان سیف سٹی نے بتایا تمام شواہد متعلقہ پولیس کو فراہم کیے گئے ہیں۔ پولیس نے گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ زراعت، مویشیوں اور ماہی گیری کو فروغ دینے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا محدود وسائل اور فرسودہ طرز عمل لائف سٹاک کو بڑھنے نہیں دیتے۔ جدید ٹیکنالوجی تک رسائی میں کمی شعبہ لائف سٹاک میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سندھ کے کسانوں اور مویشی مالکان کے لیے روشن مستقبل کی راہ ہموار کریں گے۔
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर मरी और गिलियात में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने मौसम हसीन बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में शदीद ठंड, स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -7, अस्तोर -6, क्वेटा और गिलगित में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्द हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध ने बसेरा कर लिया। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। सरबरा पाक बहरिया से बांग्लादेशी मुसल्लह फास्ट डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मेरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बहरी अफवाज के दरमियान तरबियत, दो तरफा दौरों और बहरी मशकों के इनेकाद पर जोर दिया गया। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने मेरीटाइम सिक्योरिटी के फरोग के लिए पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहिदा हो गया, फलस्तीन में जश्न, मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर आजादी के नारे लगाते हुए दाखिल हुए। 15 महीने की जंग के खात्मे पर सजदा शुक्र अदा किया, कहा ये जीत किसी मुल्क की नहीं, ये गजा की जीत है, अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, गजा को दोबार बनाएंगे। जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न, जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने किया, कहा जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तफाक किया गया। मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हटेगी, 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा। जंगबंदी मुआहिदा हो रहा है तो बम क्यों बरसा रहे हो? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवालात। सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को कॉन्फ्रेंस रूम से घसीट कर बाहर निकाला। सहाफ़ी ने पूछा, गजा में मेरे सहाफ़ी दोस्तों के घरों को क्यों तबाह होने दिया गया? आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। आप आलमी मुजरिम हैं, आपको हेग में आलमी अदालत में जवाबदेह होना चाहिए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग की शिद्दत तेज हवाओं ने बढ़ा दी। आग से अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके। नुकसानात का तखमीना $275 अरब लगाया गया। मुतासरा इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मौजूद हर चीज राख बन गई। पाकिस्तान के शायान आफरीदी ने ITF एशिया अंडर 14 चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल में सिंगापुर के निकोलस को 2-1 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर एहसान उल्लाह की नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद।